फिल्में और छा गईं, मगर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने में बहुत जल्दी की। इस बात का अफसोस न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को है, बल्कि उनके मददार भी इन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी अदाकारा मिली थी जो हर लिहाज से मुकम्मल और परफेक्ट कही जा सकती थी। उनकी पुरकशिश शख्सियत के साथ पर एतमाद अदाकारी भी उनकी शोहरत और मकबूलियत में अहम किरदार अदा करती थी। इन्होंने मशरिकी और मगरिबी दोनों ही रूप में अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया। जी हाँ, यकीना, ये कोई और नहीं मगर अदाकारा नीली है। 70 और उसी की दिहाई को पाकिस्तानी फिल्मों का सुनहरा दौर कहा जाता है। अदाकारा नीली ने 1986 में फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो उर्दू फिल्मों का वो सुनहरा दौर खत्म हो चुका था। नीली ने इस मुश्किल दौर में अपने फने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि इनकी शोहरत उर्दू और पंजाबी फिल्मों के हवाले से हर आमो खास तक पहुंच गई। हैदराबाद सिंध से ग्रेजुएशन करने वाली नीलूफर जब अपनी फैमिली के साथ लाहौर गईं, तो मारूफ हिदायतकार यूनुस मुल्क से एक तकरीब में उनका तारुफ हुआ। इन दिनों वो अपनी पंजाबी फिल्म आखिरी जंग के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। नीलूफर की सूरत में इन्हें अपना मतलूबा चेहरा मिल गया। इस तरह फिल्म आखिरी जंग में वो नीली के नाम से अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के साथ कास्ट हो गईं। उनके साथ अदाकारा नादिरा की भी ये पहली फिल्म थी। उस दौर में ज्यादातर डबल वर्जन पंजाबी फिल्में बन रही थीं। किरदार निगारी के हवाले से नीली की पहली फिल्म कोई काबिल जिक्र न थी। 1987 में हिदायतकारा संगीता ने अपनी उर्दू फिल्म मुन्ने की कसम में नीली को एक अहम किरदार में कास्ट किया। फिल्म में मोहम्मद अली और बाबिरा शरीफ जैसे वर्सिटाइल फनकार भी शामिल थे। नीली के हीरो अदाकार फैसल थे। इस फिल्म में नीली की किरदार निगारी को बेहद पसंद किया गया, जिसके इतिराफ में इन्हें साल की बेहतरीन मुआविन अदाकारा का निगार अवार्ड दिया गया। फिल्म की कामयाबी के साथ उर्दू बॉक्स ऑफिस पर नीली की डिमांड में इजाफा हो गया। हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की सुपर हिट म्यूजिकल एक्शन फिल्म चोरों की बारात में वो डबल रोल में भरपूर अंदाज में जलवा गिर हुई। फिल्म की कास्ट में नदीम, शशमा शाही और शिवा, जिसका ताल्लुक नेपाल से था, वो भी शामिल थे। सिल्वर स्क्रीन पर नीली के सरापा ने ऐसे रंग बिखरे कि फिल्म बिन उनके नाम और काम के दीवाने हो गए। नीली की गहरी आंखें, तीखे नुकोश, खास तौर पर उनकी शीरीं आवाज और चाल ढाल ने देखने वालों पर सेहर तारी कर दी। हसनु जमाल के साथ उनकी शख्सियत में एक वकार की झलक नजर आती थी। बेहद सलीस उर्दू बोलती थीं, बाअदब और बाज़ौक़ थीं। जो कोई उनसे एक बार मिल लेता उनका गर्व-ए-अदा हो जाता था। फिल्मी माहौल में अपने तमाम मामलात खुद तय करती। कभी उनके साथ कोई सेक्रेटरी या मैनेजर नहीं देखा गया। एक मुकम्मल प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो बड़े एतिमाद के साथ फिल्म साजों से बातचीत और एग्रीमेंट करती थी। जहां तक इसकी खुद एतिमादी की बात है, तो रात को 2 बजे शूटिंग से फारिग होकर अकेली अपनी गाड़ी लेकर घर जाती थीं। बाज लोगों से फासिला भी रखती थीं। ऐसे लोग इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा भी करते थे कि वो निकचड़ी है, झगड़ालू और जिद्दी है, लेकिन वो ऐसे प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर अपना काम करती रहीं। सीनियर और लेजेंड हिदायतकार उनके बारे में बेहद अच्छी राय का इजहार करते थे। उनकी नजर में वो किरदार निगारी के हवाले से बहुत बड़ी परफॉर्मर थी। अक्सर लोग उनके बारे में ये कहते थे कि बाबिरा शरीफ के बाद अगर सही मानों में कोई अदाकारा आई है तो वो नीली है। ये बात खुद नीली के लिए बहुत बड़ा एजाज था। अपनी पहली फिल्म आखिरी जंग से आखिरी फिल्म सनम की रिलीज तक तकरीबन 104 फिल्मों में
اداکاری کی اور مختلف نوعیت کے کرداروں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ سینئر ہدایت کار نذر الاسلام نے نیلی کو اپنی فلم میڈم باوری میں ایک ایسا کردار سونپا جو ان کی پہچان بن گیا۔ یہ سپر ہٹ فلم 1989 میں ریلیز ہوئی۔ جاوید شیخ پہلی بار اس فلم میں نیلی کے مقابل ہیرو آئے اور اس فلم سے نیلی جاوید شیخ کی جوڑی باکس آفس پر مقبول ہو گئی۔ ان دونوں فنکاروں نے بطور ہیرو ہیروئن 31 فلموں میں کام کیا۔ رنگیلے جاسوس، امیر خان، انٹرنیشنل گوریلے، کالے چور، خطروں کے کھلاڑی، تین یکے، تین چھکے، درندگی، محبت کے سوداگر، عابدہ، زمانہ آخری مجرا، مشکل، چیف صاحب اور جو ڈر گیا وہ مر گیا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس جوڑی کی مقبولیت بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین تک بھی پہنچی۔ جاوید شیخ نے بھی ٹیلی ویژن کے لیے ایک بہت خوبصورت موسیقی سیریل پروڈیوس کی جس میں نیلی ان کی ہیروئن بنے۔ 5 اقساط پر مبنی یہ میوزیکل سیریل خوبصورت جہاں کے نام سے 1994 میں پیش کی گئی، جس کی عکس بندی اسکاٹ لینڈ لندن کی خوبصورت لوکیشن پر ہوئی۔ 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم میڈم باوری میں نیلی کی کردار نگاری کو فلم بینوں نے بے حد سراہا۔ اس فلم میں انہیں سال کی بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ بھی ملا۔ فلم کی کامیابی کے بعد وہ ہر دوسری فلم میں کاسٹ ہونے لگیں۔ اپنی ہم عصر اداکاراؤں میں وہ اس وقت کی مصروف ترین اداکارہ بن گئیں۔ نیلی نے ہمیشہ فلموں میں کردار کو اہمیت دی۔ وہ صرف ہیروئن بن کر لوگوں کے دلوں میں نہ رہیں، بلکہ مختلف کرداروں میں فلم بینوں نے انہیں پسند کیا۔ ہدایت کار ایم مقبول کی فلم درندگی میں وہ اپنی ہیروئن شب کو داؤ پر لگاتے ہوئے پہلی بار ینگ ٹو اولڈ کردار میں نظر آئیں، جبکہ اس دور میں ہیروئن کے کردار کرنے والی اداکارائیں اس طرح کے کرداروں کو اپنے کیریئر کے لیے رسک سمجھتی تھیں۔ لیکن نیلی نے اس رسک کو لیتے ہوئے اس فلم میں یادگار کردار نگاری سے شائقین فلم کے دل جیت لیے۔ سینئر اداکارہ ہدایت کارہ شمیم آرا نے اس فلم میں ان کی اداکاری سے متاثر ہو کر اپنی فلم آخری مجرا میں انہیں ایک بار پھر ینگ ٹو اولڈ کردار میں کاسٹ کیا۔ یہ ایک طوائف کا کردار تھا جس میں وہ فن کی ان بلندیوں پر نظر آئیں جہاں کبھی سبیحہ خانم فلم شکوہ اور رانی فلم انجمن میں نظر آئیں۔ 1994 میں اس فلم میں عمدہ کردار نگاری کے لیے انہیں سال کی بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا۔ ہدایت کار رضا میر نے اپنی فلم انہونی میں نیلی کو ندیم کے مقابل کاسٹ کیا۔ یہ ایک اعلیٰ معیاری فلم تھی، لیکن اس کی کہانی میں کچھ ایسی الجھنیں تھیں جو عام شائقین فلم سمجھ نہ پائے اور فلم ناکام ہو گئی۔ اداکارہ سونیا نے بھی اس فلم میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہدایت کار محمد جاوید فاضل نے جب ماضی کی کامیاب گھریلو فلم بزدل دوبارہ زمانہ کے نام سے بنائی تو نیلی اور جاوید شیخ نے اس میں مرکزی کردار کیے۔ نیلی کی کردار نگاری اس فلم کی ہائی لائٹ ثابت ہوئی اور انہوں نے سال کی بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ 1995 میں جاوید شیخ کی ذاتی پروڈکشن مشکل ایک لاجواب، منفرد اور اصلاحی فلم تھی، جس میں نیلی اور جاوید شیخ نے اپنی عمدہ اور فطری اداکاری سے عوام کے دل جیت لیے تھے۔ معصوم بچوں کے اغوا کے موضوع پر بننے والی اس فلم کے بارے میں بین الاقوامی شہرت کے حامل سماجی رہنما عبدالستار ایدھا مرحوم نے جاوید شیخ کی بے حد تعریف کی تھی۔ سنیما ہاؤسز میں فلم دیکھتے ہوئے خواتین کے آنسو نکل آئے تھے اور بعض جذباتی مناظر دیکھ کر فلم بینوں کے بھی دل دہل گئے تھے۔ اس فلم کا شمار پاکستان کی کلاسیکل فلموں میں ہوتا ہے۔ اسی سال نمائش ہونے والی ہدایت کار اقبال کشمیری کی فلم
जो डर गया वो मर गया में नीली ने औरत का मनफी किरदार करके सबको चौंका दिया। इस फिल्म में अतीका ओढू, नदीम और जावेद शेख भी अहम किरदारों में देखे गए। इस साल की तीसरी अहम फिल्म जीवा थी, जिसमें इन्होंने एक सखनी का शोखू चंचल लड़की का किरदार अदा करके फिल्म बीनों से खूब दाद वसूल की। मारूफ हिदायतकार सैयद नूर ने फिल्म में नीली के मुकाबिल गुलाम मुहिउद्दीन को कास्ट किया। हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने अदाकारा नीली से अपनी फिल्म मर्द जीने नहीं देते में बहुत आला किरदार निगारी करवाई। इस फिल्म का शुमार उनकी यादगार फिल्मों में होता है। नीली ने जिन दीगर फिल्मों में अपनी उम्दा और फितरी किरदार निगारी का मुजाहिरा किया, उनमें चीफ साहब, इंसान हो तो ऐसा, बख्तावर, चौधरी, दीरानी, तोहफा, हसीना 420, इंसानियत के दुश्मन, काले चोर, आबदर, ख्वाहिश, सखी बादशाह, हर जाई, मोहब्बत के सौदागर, दुल्हन बनती है नसीबों वालियां के नाम शामिल हैं। जिस जमाने में नीली फिल्मों में मसरूफ थीं, तो इन्हें टेलीविजन पर ड्रामों और कमर्शियल की बहुत ऑफर्स हुई, मगर फिल्मी मसरूफियात की वजह से वो काम ना कर पाए। अपनी फिल्मों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाली अदाकारा ने 29 उर्दू, 34 पंजाबी, 36 डबल वर्जन फिल्मों के अलावा एक पश्तो फिल्म दमर नौ बादशाह, जो उनकी उर्दू फिल्म मासूम गवाह का डबिंग पश्तो वर्जन थी, इस तरह एक सिंधी फिल्म दरिया खान जिसे पंजाबी वर्जन में भी नुमाइश की गई। इन्होंने बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम किए। 1988 में इन्हें हसीना 420 और 1991 में फिल्म बख्तावर में बेहतरीन अदाकारा के नेशनल अवार्ड भी मिले। फरवा और मोटी ताज़ा हीरोइंस के दौर में नीली ने एक और दिलकश तस्वुर फिल्मी आस्क्रीनस पर दिया। उनकी शोखी, सरापा, मुतानत और कदो कामत ने बॉक्स ऑफिस की एक मुस्तनद हीरोइन के तौर पर मनवाया। इन्होंने अपने दौर के मकबूल हीरोज के मुकाबिल हीरोइन के किरदार किए, जिनमें सुल्तान राही, यूसुफ खान, नदीम, जावेद शेख, गुलाम मुहिउद्दीन, इस्माइल शाह, इजहार काजी, शान और फैसल के नाम शामिल हैं, जबकि हिदायतकार इकबाल काश्मीरी, अल्ताफ हुसैन, नजर अल इस्लाम, रजा मीर, जान मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, फाजिल दाऊद भट्ट, एस सुलेमान और वहीद डार जैसे सीनियर के साथ काम करने का मौका मिला। नीली को जो लोग करीब से जानते हैं, उनकी राय ये है कि बतौर आर्टिस्ट वो मुकम्मल प्रोफेशनल मिजाज की हामिल रहीं। कभी ज्यादा पैसों की लालच में इन्होंने अपनी कमिटमेंट के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। कमर्शियल और मॉडलिंग में इन्हें फिल्मों से ज्यादा मुआवजे की ऑफर थी, लेकिन फिल्मी एग्रीमेंट की वजह से वहां काम करने की हामी न भर सके। नीली 24 जून 1966 में मुल्तान में पैदा हुई। उनकी फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो गई। स्कूल और कॉलेज तक तालीम इन्होंने हैदराबाद में हासिल की। फिल्मी दुनिया में उरूज पा गईं। इनकी जिंदगी में 1966 में कराची के एक ताजिर सरफराज मर्चेंट का नाम जब एक सिकंदर की सूरत में आया, तो फनी जिंदगी कदर मुतासिर हुई कि वो अपने उरूज के दौर में फिल्मी जिंदगी से अलहदा होकर गुमनाम हो गईं। इत्तलात हैं कि लाहौर में अपनी खाला के साथ एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। नीली ने बजात खुद अपने आप को शोबिस की दुनिया से दूर कर दिया है, लेकिन आज भी बॉक्स ऑफिस और शोबिस की दुनिया उनकी आमद की मुंतज़िर है।